एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। सीटेट का फॉर्म 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक भरा जाना है। कब से? 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक भरा जाना है। और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है? 1 दिसंबर। क्या है इसकी एग्ज़ाम डेट जो है? 1 दिसंबर है। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मुश्किल से 30 समथिंग मान के चलिए कि 50 डेज़ आपको तैयारी के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसी में फेस्टिवल भी पड़ रहा है। तो आपको 50 डेज़ मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से बार बार सीटेट रुक जा रहा है, तो वो लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल से हम लोगों ने सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है। कल हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी की क्लास पढ़ी थी। आज मैं उसी पे कुछ क्वेश्चन को करूँगी, जिससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए और आपको चीज़ें समझ में आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पूछ रहा है कि डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन की अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विकास है वो क्या है कि निरंतर चलता रहता है। विकास क्या है? निरंतर चलता रहता है। यह ऐसा नहीं है कि जो इंडिया का बच्चा है और जो अमेरिका का बच्चा है, कि यहाँ पे इंडिया का बच्चा दूसरी तरीके से जन्म लेगा और अमेरिका का बच्चा दूसरी तरीके से जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। यहाँ भी बच्चा पहले रोएगा, अमेरिका का भी बच्चा पहले रोएगा। हाँ, ये होता है कि इनकी विकास की जो गति है वो थोड़ी तेज कहीं हो सकती है, कहीं धीमी हो सकता है, रंग रूप चेंज हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। क्या होता है कि अगर वो बच्चा इन्फेंसी स्टेज में, अगर इंडिया का बच्चा इन्फेंसी एज में है और अमेरिका का भी बच्चा जन्म लिया है, तो वो भी इन्फेंसी एज से ही होकर गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि वह सीधा एडोलसेंस में पहुंच जाएगा। तो ये दोनों समान प्रतिमान के फॉलो करते हैं, तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये एक दूसरे से परस्पर संबंध भी रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि PCSE ये फिज़िकल भी, मतलब शारीरिक पक्ष से भी जुड़े होते हैं, कॉग्निटिव संज्ञान से भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सोशल सामाजिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इमोशनली भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये निरंतरता का भी सिद्धांत हो गया, परस्पर का भी सब सिद्धांत, समान प्रतिमान को भी ये फॉलो करते हैं। क्या नहीं करते? तो ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि विकास की गति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। विकास की जो गति है, हमने बताया भी आप लोगों को कि विकास की जो गति होती है वह क्या होती है? एक जैसे पैटर्न को तो फॉलो करती है, बट वह एक दूसरे से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो 1 ईयर पे ही चलने लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो 2 साल या 1.5 साल की उम्र में चलना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे पहले बोलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे बाद में बोलना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आती है, कुछ चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। वो क्या है कि वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बट जो उनका पैटर्न होता है वह सेम होता है। तो क्या होता है कि वह एड़ी से चोटी या अप्रत्याशित, अव्यवस्थित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्या होता है कि एक क्रम से होता है, एक क्या होता है? सीक्वेंस से होता है, एक सीक्वेंस से होता है और वह अपने क्रम और पैटर्न को फॉलो करते हुए वह धीरे धीरे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त हो जाता है? नहीं, क्योंकि विकास जन्म से लेके और कहाँ तक जाता है? विकास मृत्यु तक जाता है, वूम्ब टू टूम जाता है। जब से हम लोग पैदा होते हैं और जब तक मरते नहीं हैं तब तक विकास चलता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। इसलिए विकास जन्म से कहाँ तक जाता है? मृत्यु तक जाता है। दूसरा है
सामाजिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है। तीसरा क्या है कि विकास एक एकल आयामी है। तो विकास एक एकल नहीं आयामी है क्योंकि इसमें बहुत से डोमेन्स क्या हैं शामिल हैं। फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया। क्योंकि विकास एक आयाम में नहीं होता है, विकास पृथक होता है, विकास पृथक भी नहीं होता है। विकास कई डोमेन्स को साथ में लेके चलता है, इसलिए विकास पृथक नहीं होता है, वह कई चीज़ों को अपने साथ जोड़ के चलता है। तो इसका जो क्वेश्चन था क्या पूछ रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो समाज में सांस्कृतिक संदर्भ जो है विकास के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का कि विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है, मतलब विकास में कौन सा नहीं है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास हम लोगों ने पढ़ा है ना, PCSE। फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, S से सोशल, E से इमोशनल। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास तो होगा ही, सोशल सामाजिक CS ये भी हो जाएगा। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास संवेग में ही नैतिक विकास, चारित्रिक विकास भी आ गया तो ये भी होगा। जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, ऐसा तो विकास में कुछ है नहीं, आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल अगर आप विकास कर ले गए तो ये जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास का कोई रोल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक अंतःक्रिया का फल है, ये बात भी सही है क्योंकि विकास एक दूसरे से क्या करता है, कोरिलेट करता है, एक दूसरे से संपर्क रखता है, इसलिए विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला अनुगामी, विकास क्या है, एक श्रृंखला को फॉलो करता है, ये एक सीक्वेंस में चलता है, टाइम टू टाइम इसमें क्या होते हैं चेंजेस आते रहते हैं। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास क्या है, यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट किसी एक इंसान का नहीं होता है। जो विकास है वह हर एक इंसान के लिए है। कोई इंसान कुछ कभी सीखता है, कोई कुछ सीखता है, तो इसलिए विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं, वह एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह सभी के लिए होता है। अब वो एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना सीख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पूछा निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। हम लोगों को क्या बताना था कि सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है। निगेटिव का भाई बहन, निगेटिव ही भाई बहन होते हैं। और ये विकास अंतःक्रिया का फल है, ये एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं या एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ये बात भी सही है। विकास विशिष्ट से समान की ओर जाता है, हाँ ये बात भी है कि विकास विशिष्ट से समान की ओर जाता है क्योंकि पहले धीरे धीरे चीज़ों को सीखना, विशिष्ट से सामान्य की ओर ही बढ़ना विकास कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसने क्या पूछा था, नेगेटिव पूछा था। तो कल हम लोगों ने विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज मैंने कुछ क्वेश्चन उस पर कराया। अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।